हेलो एवरीवन, एवरेज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, बेसिक रूल्स भी बताए, फॉर्मूले बताए और उसके आगे का ये वीडियो है। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, 11 क्वेश्चन से इसमें करेंगे। टोटल एवरेज में मिला के 33 क्वेश्चंस हैं जिसको हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पार्ट 1 जरूर देखना है, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। उसका रीजन क्या है कि उसमें हम बेसिक्स सारे बता चुके हैं और इसमें हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिएगा कि इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 तक उसमें मैंने कर दिए थे और 33 क्वेश्चन टोटल इस असाइनमेंट में हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए जो भी हैं एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर देख लीजिए। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18। जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको फॉर्मूला बताया, वो था एवरेज इज इक्वल टू, यानी औसत बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो अगर हमें सम निकालना होगा तो क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये लगाएंगे। अगर कहीं किसी का सम निकालना है हमको तो क्या करना है, एवरेज को जितने नंबर्स टोटल होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल सम आ जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए 25 रिजल्ट का एवरेज है 18। ठीक है, तो 25 रिजल्ट का पहले हम क्या निकालना है, सम। यहां लिख देते हैं सम ऑफ 25 रिजल्ट्स इज इक्वल टू कितना होगा, 18 इंटू 25। ठीक है, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 8 200 होता है, 25 एकम 25 कितना हो जाएगा, 450 आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 14। तो अब हम निकाल लें सम ऑफ 25 रिजल्ट्स, सॉरी 25 नहीं, 12 रिजल्ट है, 12 रिजल्ट्स कितना हो जाएगा, 12 इंटू 14। ठीक है, तो 12 इंटू 14 हो गया, तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14, जोड़ दीजिए 168 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लास्ट के 12 है रिजल्ट, उसका एवरेज 17 दे रखा है। ठीक है, तो सम ऑफ 12 रिजल्ट लास्ट वाले ये कितने हैं, तो 12 इंटू 17 कर दीजिए, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 7 3 10, 204 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें बताना है कि जो 13th रिजल्ट है वो क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए अब क्या करना है, देखिए 25 का हमें टोटल ये पता है, 12 का टोटल ये, 12 का टोटल ये। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 12 12 24 का टोटल हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 रिजल्ट्स का टोटल। सिर्फ हम इनको प्लस कर रहे हैं, इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ये टोटल, इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 6 और 1 7, 372 हो गया 24 का रिजल्ट। और 25 का टोटल कितना है, 450। तो जो बचा है वो एक निकल आएगा। ठीक है, तो 450 में से 372 को अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 78 आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60। ठीक है, तो पहले 11 का टोटल निकाल लें, तो सम ऑफ 11 रिजल्ट्स इज इक्वल टू 60 इंटू 11, मल्टीप्लाई करिए, 660 आ गया। ठीक है, अब देखिए कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 58, तो सम ऑफ 6 रिजल्ट
इज इक्वल टू 58 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 × 48 5 × 31, ठीक है, 348 हो गया। अब ऐसे ही लास्ट 6 का कितना है? 63, ठीक है। इसे क्या करेंगे? सम ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट कितना हो जाएगा? 63 इंटू 6, 6 12 6 3 18 6 6 36 और 1 37। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना का टोटल आ जाएगा? 12, यानी कि 12 रिजल्ट का सम ऑफ 12 रिजल्ट इज इक्वल टू कितना होगा? इसको टोटल करके देख लेते हैं। 8 और 8 16, 7 4 11, 1 12, 3 3 6 और 1 7, 726 हो गया इसका। अब आपको क्या निकालना है? देखिए ये 12 का टोटल है, ये 11 का टोटल है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो रिजल्ट जो बचा हुआ है वो निकल आएगा। तो 726 में से 660 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 66, मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज 45 kg, ठीक है। तो आपको क्या लेना है? ए प्लस बी प्लस सी का वेट कितना एवरेज? 45, और इंटू 3 करेंगे इसको। इंटू 3 क्यों करेंगे? क्योंकि 3 लोग हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 3 15 और 4 3 12 और 1 13, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 135। अब इसके बाद ए और बी का 40 है, ठीक है। ए और बी यानी ए प्लस बी का 40, मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 लोग हैं, ए और बी। तो इंटू 2 कर दिया तो ये आ गया 80, ठीक है। यानी ए प्लस बी 80 हो गया। अब बी प्लस सी ये कितना होगा? 43 kg। तो 43 इंटू 2 करेंगे क्योंकि बी और सी 2 मेंबर हैं, इसलिए 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब देखिए आपको क्या करना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 80, बी प्लस सी इज इक्वल टू 86। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे इन दोनों को। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी और प्लस बी, बी 2 बार दिया है और आपको बताना भी बी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम ऐसे लिख लें, a प्लस बी प्लस सी, ये वाला उतार दें पहले, ठीक है, और ये वाला b यहाँ ले लिया। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 6 8 8 16, 166 हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 135 यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने 135 प्लस बी इज इक्वल टू 166। तो b इक्वल्स टू कितना हो गया? 166 में से 135 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 31 kg आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। द एवरेज ऑफ ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। 39 का जो एवरेज है वो 15 साल है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर एक टीचर और आ जाए, अ टीचर इंक्लूडेड, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 3 मंथ्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो 3 मंथ्स इंक्रीज होगा तो क्या करना है आपको? पहले 39 का टोटल निकाल लीजिए। तो सम ऑफ 39, देखिए एज है ये, ठीक है। तो एज का सम निकलेगा, सम ऑफ 39 स्टूडेंट्स कितना होगा? 39 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 9 135, 13 15 29 15 3 45, 4 3 7 5 3 8 और ये 5, 585 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 आ गया। अब क्या करना है कि अगर एक टीचर मिल जाएगा तो 39 में एक टीचर ऐड हो गया, टोटल कितने हो गए? 40, ठीक है। तो 40 और इंक्लूडिंग टीचर को मिला करके, इंक्लूडिंग टीचर
कितने हो गए 40 इंटू, और ये बढ़ गया 3 मंथ्स, पहले था 15, 15 पे 3 महीने और जोड़ दो, यानी 40 इंटू 15 प्लस 3/12। 3/12 क्यों किया? क्योंकि 3 तो मंथ्स थे और इसको हमने ईयर में कन्वर्ट किया तो 12 से डिवाइड कर दिया। एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब इसे कट कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 15 चौक 60 और 1 61, तो 40 इंटू 61/4, ये दोनों कट गए, कितना आ गया 610, 610 हो गया 40 लोगों का टोटल, 39 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर, ठीक है। अब 39 का टोटल ये है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एज ऑफ टीचर आ जाएगी, तो एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू 610 माइनस 585, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25 ईयर का टीचर है, क्लियर। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एवरेज वेट ऑफ 10, अच्छा 10 लोगों का एवरेज वेट बोट में 1.8 kg इंक्रीज हो जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वेट 53 kg है वो रिप्लेस हो जाता है एक न्यू मैन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी इसमें न्यू मैन का वेट बताना है कितना होगा। तो एक काम कर लें कि सबसे पहले हम निकाल लें इंक्रीज्ड वेट, इंक्रीज्ड वेट कितना होगा 1.8 इंटू, क्योंकि 10 लोग हैं तो 18 kg जो है वो बढ़ा हुआ वेट आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, इंक्रीज हो रहा है तो जिससे रिप्लेस करेंगे उससे इसमें प्लस कर देंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ जाए, तो जब डिक्रीज आएगा तो उसमें माइनस करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए वेट ऑफ न्यू मैन कितना हो जाएगा 18 प्लस 53 में 18 जोड़ देंगे क्योंकि बढ़ा हुआ है ये, तो कितना हो जाएगा 71 kg का न्यू मैन है, ठीक है। और अगर डिक्रीज होता तो हम 18 माइनस कर देते, जो आता वो आंसर होता, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन लिख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घनघोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। देयर वर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, हॉस्टल में कितने लोग थे 35 थे टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। 7 न्यू एडमिशन हो गए, अब टोटल कितने हो गए, न्यू एडमिशन जोड़ दीजिए, 7 न्यू एडमिशन, तो कितने हो गए टोटल 35 प्लस 7, ठीक है। ये भी 42 हो गया, ठीक है। अब 42 हो गए, 7 और बढ़ गए। अब क्या कह रहा है, द एक्सपेंसेस ऑफ मेस वर इंक्रीज्ड बाय 42 रुपीज पर kg पर डे while the average expenditure per head diminished by 1 rupee। मतलब जितना एवरेज पहले आता था उसमें से एवरेज 1 रुपए कम हो गया, लेकिन खर्चा जो है पर डे का 40 रुपए बढ़ गया, 40 नहीं 42 रुपए बढ़ गया, ठीक है। तो आप सपोज मान लो कि जब 35 स्टूडेंट थे तो आपका एवरेज एक्सपेंडिचर यानी खर्च x रुपीस था, मान लो पहले x रुपए खर्च होते थे। जब नए बच्चे आए तब न्यू एक्सपेंडिचर का एवरेज x -1 हो गया, 1 रुपए कम हो गया, ठीक है। अब खर्च जो है हो रहा है और पहले के खर्च में दोनों का डिफरेंस कितना होगा 42 रुपीज, क्यों, क्योंकि 42 रुपए पर डे का डिफरेंस आ गया। तो अब देखिए नया खर्चा क्या हो रहा है 42 इंटू ये, ठीक है। तो 42 इंटू एक्स -1 माइनस पहले खर्च कितना होता था 35 इंटू एक्स, और दैट इज इक्वल टू 42। बाद में खर्चा ये हुआ, पहले खर्चा ये होता था, दोनों का अंतर 42 रुपए है, ठीक है। ये 42, ये वाला 42 जो दिया है वो लिया है। अब इसको सॉल्व करिए, 42x माइनस 42 माइनस 35x दैट इज इक्वल टू 42, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करें, 35
और 36 37 यानी कि 7x हो गया। और इसको इधर ले जाएंगे 42 + 42 84 हो गया। x इजिकल टू कितना हो जाएगा 84/7 12 आ गई x की वैल्यू। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, पहले खर्च कितना होता था। तो पहले जो खर्च था वो कितना होता था 35 × x होता था ओरिजिनल, है ना 35x। तो 35 में x की वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 × 5 = 60, 12 × 36, 12 × 2 = 24, 12 × 36, 6 × 6 = 12, 420 रुपए हो गया अब ये आंसर। ठीक है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पहले इतना होता था। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैट्समैन का क्वेश्चन आता है मोस्टली। ठीक है, आप क्वेश्चन को पहले समझिए। A batsman makes a score of 87 runs in the 17th inning। 17th इनिंग में 87 रन बनाए, जिससे क्या हुआ कि increases his average by 3, जिससे उसका जो भी एवरेज था उसमें 3 बढ़ गया। ठीक है, अब पूछा गया 17th इनिंग में, 17th इनिंग का एवरेज पूछा है। ठीक है, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, 16 इनिंग्स का एवरेज सपोज x मान ले। ठीक है, अब देखिए 16 इनिंग का एवरेज x है, तो 16x तो रन हो गए। अब उसने बनाए कितने 17th में 87, और ये किसके इक्विवेलेंट होंगे टोटल 17 इनिंग, और एवरेज अगर x था तो उसमें 3 बढ़ गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें सॉल्व कर दें इसको हम, तो कितना हो जाएगा 16x + 87 दैट इज इक्वल टू 17x + 17 × 51। ठीक है, इसको इधर ले आए तो ये x इजिकल टू 17x - 16x x हो गया, और 87 में से 51 माइनस कर देंगे क्योंकि ये इस साइड आ जाएगा। 6 5 3 8 36, x की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो 17 इनिंग आ गई, मतलब 17 टोटल हो गए, उसके बाद का एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज कितना था 3 बढ़ गया 17 होने से, तो इसी में 3 जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 39। अगर 16 का पूछते तो 36 आंसर होता, 17 का पूछ लिया है एवरेज, तो इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस A and B is 778 किलोमीटर। क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है, आंसर उतनी ही जल्दी निकल आएगा। ठीक है, देखिए A और B, ये तो हम समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं, वरना ये भी बनाने की जरूरत नहीं है। 778 किलोमीटर दोनों के बीच के डिस्टेंस है, और A से B 84 km/h से जाता है और फिर वापस आता है। तो एक तरफ की स्पीड दे रखी है 84 km/h, और इस तरफ की स्पीड दे रखी है 56 km/h। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है, क्या होगी पूरे जर्नी की। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, डिस्टेंस अगर सेम है, अगर वो वहां तक जा रहा है और वापस आ रहा है, तो एवरेज निकालने का बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy/x + y, जहां पे x और y क्या है, एक तरफ की स्पीड को x मान लीजिए, दूसरे तरफ की स्पीड को y मान लीजिए। ठीक है, तो अभी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2x का मतलब 84, y मीन्स हो गया 56/x + y, यानी 84 + 56 दैट इज इक्वल टू, नीचे को पहले ऐड करेंगे, बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 4 10 हो गया, 8 5 13 और 1 14, 140 आ गया नीचे। ठीक है, अब ये कटेगा किससे, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 10 आ गया नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि पता है 5 आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड करना मुश्किल होगा। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन तीनों को। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 672 आ जाएगा,
देखिए 6 दूनी 12, 12 को 56 से इंटू करेंगे 672/10 का मतलब कितना होगा 67.2, ये आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर। तो जब भी कभी एवरेज स्पीड पूछी जाए, एक तरफ की स्पीड दी है और दूसरी तरफ की आने की दी है, या सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगा के एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब 20th क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में भी करवा चुकी हूँ, तो इसमें करना कैसे है, या तो आप देखिए 3 के टेबल के 5 मल्टीपल ले लीजिए, नहीं तो हमने आपको बताया था कि 3 का मल्टीपल है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फर्स्ट 5 नंबर। ठीक है, अब अगर इसका एवरेज आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं हम, अगर एवरेज निकालना है तो 3 तो ये लिखा, अब इसमें n × n + 1/2 लगाएंगे और n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 5 लेनी पड़ेगी। ये तो छोटी संख्या, आप डायरेक्ट भी ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं कि अगर यहाँ 5 नंबर ना होके 200 नंबर होते, 300 नंबर होते तो कैसे करते। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला n × n + 1/2, यानी कि सम का फॉर्मूला, और n की वैल्यू लेनी पड़ेगी 5, तो 5 × 5 + 1/2, ये तो हो गया सम। अब इसका एवरेज निकालना है तो 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, और 10 से इसको कट करेंगे, सॉरी 10 नहीं होगा, ये 6/2, 9 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका 6/2, और ये 3 और 3 × 9 आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। अब देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो एक से और खुद से कटे। ठीक, और पहला प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है 2 से। ठीक है, तो आप ये नंबर प्राइम सारे लिख लीजिएगा, 2, 3, 5, जितने भी नंबर है लिख लीजिएगा, और उसको किससे डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे सबको। जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको नोट करिएगा, और सबको ऐड करने के बाद 9 पूछा है तो टोटल करेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हमने 21 तक क्वेश्चन करवाए, नेक्स्ट वीडियो में 22 से लेके 33 तक, यानी पार्ट 3 में हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।